और अभी हम बढ़ते हैं राज योगा मेडिटेशन की ओर। काफ़ी समय से हम काफ़ी बातें सुन रहे हैं और जब हम सुनते सुनते थोड़ा साइलेंस में जाते हैं तो एक बहुत अच्छी अनुभूति भीतर में होती है। उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी राजयोगिनी बीके बहन पुष्पा जी। आप डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारीज जोनल हेडक्वार्टर्स दिल्ली के और बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत कुशल वक्ता भी हैं और साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज की जो जूरिस्ट विंग है आप उसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि हमारे जितने भी ऑडियंस और स्पीकर्स हैं उन सभी को शांति की ओर लेकर चलें। ओम शांति। सब एक बार बोलेंगे ओम शांति। थैंक यू। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय महानुभाव वक्तागण और सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मेहमान और भाई बहनें, आज हम सब इस साइंस के युग में, मटेरियलिस्टिक एज में जानते हैं, मानव ये समझ बैठा है कि वो सारी दुनिया सब तरफ चांद सितारों तक सब कुछ ले सकता है, सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, उसका व्यक्तिगत जीवन देखा जाए और वो स्वयं को भी अगर साक्षी होकर देखे तो ये अनुभव कहता है कि उसकी पहुंच सिर्फ अपने तक है, बल्कि अपने तक भी वास्तविकता तक नहीं है। हो सकता है हमारी ये बात आपको बहुत ज़्यादा पसंद ना भी आ रही हो या उस गहराई तक आप शायद ना पहुंच पा रहे हो, पर इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस ही सत्यता, इस ही गहराई और वास्तविकता की समझ, पहचान और रियलाइजेशन कराई जाती है। कहा गया है, मैन बॉर्न फ्री बट ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन चेन्स। सारा दिन वो एक मैं और एक मेरा, सारा दिन आँख सुबह खुलते से लेकर रात्रि सोने तो क्या, सोने तक चिंतन में भी उसको नींद भी नहीं आती। इसी ही चिंतन में मैं, मेरा, मेरा। मैं इस विस्तार में नहीं जाऊंगी समय को देखकर। मैं आपको एक छोटा सा काम देती हूँ कि आप सारी दिनचर्या एक ही दिन की सिर्फ अपनी चेक कीजिए कि मैंने जब सारा दिन मैं बोला, मैं ये चाहती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, और सारा दिन जब आपने मेरा बोला कितनी कितनी बार, तो वो सब क्या था। ये मैं आपको छोटा सा काम दे रही हूँ। और स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा ओरिजिनल अस्तित्व, आइडेंटिटी क्या है, जो आप यहाँ 3 दिनों में मॉर्निंग सेशंस में अच्छी तरह सुन रहे हैं। और जितना उसको रियलाइज़ करते जाएंगे तो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी की फीलिंग्स में आएंगे और तब सहज ही आपके जीवन में शांति, प्रेम जो आप चाहते हैं
क्योंकि मनुष्य सिर्फ मैं तक, मुझे क्या चाहिए, उस बाह्य मेटेरियलिस्टिक कॉन्शियस में ही रह गया है। और इसी कारण से वो जीवन का सच्चा सुख, सच्चा प्रेम, सच्ची शांति, जिसका सागर, जिसका स्रोत एक परमात्मा है, सुप्रीम पावर है, जिसकी आप हम सब क्रिएशन है। और क्रिएशन का उस क्रिएटर सुप्रीम पावर से रिलेशन ही वास्तव में राजयोगा है, जो यहाँ सिखलाया जाता है, मेडिटेशन। अब सिर्फ हम 3-4 मिनट उसी ही कॉन्शियस में बैठेंगे। इसका विस्तार आप यहाँ सुबह सुन रहे हैं, और उसे जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतना ही जीवन में गेन करते चले जाएंगे। एक छोटा सा मिसाल सुनाती हूँ कि ऐसे ही ब्रह्मा कुमार भाई ने अपने दोस्त को, जो हमेशा ये कहा करता मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मैं साइंस के युग में जी रहा हूँ, मैं लॉजिक देखता हूँ, उसने उसको कहा, भाई सचमुच आप भगवान को नहीं मानते? वो कहता है, मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुमको। उसने सोचा मैं फिर कभी इससे पूछूंगा, जब ये अपने उस मूड में होगा, ऐसी सिचुएशन में होगा। और एक दिन वो आया और उस मित्र को पूछा, रियली दिल से बताओ आप भगवान को नहीं मानते? कहता है, मैं 100 बार कह चुका हूँ, भगवान की कसम खा के आज कहता हूँ। आप सोच सकते हैं क्यों उसका ये जवाब निकला। आज कोई भी मानव ऐसा नहीं है जो इससे वंचित हो। वह कह उठता है, वो सोच लेता है, कभी ना कभी उसकी अंतरात्मा कहती है ये बात, लेकिन पहचान नहीं है। और वो पहचान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जाती है, और इसीलिए इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, क्योंकि हर आत्मा के अंदर उस ईश्वर पिता के संस्कार है कि वो उसकी संतान है। तो आज मैं भी आप सबसे यही एक बात कहना चाहती हूँ कि आप कम से कम सबसे पहली बात, जो सबसे ज़रूरी है, जो जीवन का आधार मूर्त है, कि आँख खुलते ही आपको ये स्मृति आनी चाहिए कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, बस। और वह ईश्वरीय संतान मैं स्वयं में, ये देह नहीं लेकिन एक आत्मा हूँ। और मुझ आत्मा का पिता इस देह का पिता नहीं है, लेकिन वह परम आत्मा है, जो निराकार, अजन्मा, अशरीरी और सर्व गुणों और प्राप्तियों का स्रोत सागर है। चलिए हम मन से, अपनी भावनाओं से, अपनी वृत्ति सहित उस पिता को याद करें। मैं इस शरीर से न्यारी चैतन्य सत्ता स्वयं में एक सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु आत्मा हूँ। इस विनाशी देह में 5 तत्वों के इस शरीर को, इस जड़ नश्वर पुतले को चलाने वाली, इससे कर्म करने वाली, आँखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, हर कर्म करने वाली, इन सभी कर्मेंद्रियों की राजा, मालिक आत्मा हूँ। बहुत सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा
मस्तक के मध्य में हूँ। मेरा परमानेंट निवास स्थान, जहाँ से मैं आई हूँ, इस सृष्टि पर, कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट प्ले करने, वे इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, चांद सितारों से भी पार, सबसे पार, परलोक, परम धाम, जिसे शांति धाम, ब्रह्मांड भी कहा जाता है, वह मेरा निवास स्थान, स्वीट साइलेंस होम है। इसी ही स्थान पर, परम धाम में, जहाँ चारों ओर ब्रह्म तत्व सुनहरी लाल लाल सर्वत्र है, मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा ज्योतिर्मय बिंदु शिव पिता निवास करते हैं। प्यारे परम पिता, मैं आपकी संतान आत्मा हूँ। मेरा अविनाशी संबंध आप ईश्वर पिता के साथ है। मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले करते करते इसे विस्मृत कर गई। अब मुझे स्वयं की पहचान, आपकी पहचान और इस ईश्वरीय संबंध की पहचान मिली है। अब यह ईश्वरीय नाता आपसे जोड़कर मैं आत्मा अपने जन्म जन्म का सुख शांति सब ईश्वरीय खजानों का जन्म सिद्ध अधिकार आपसे ले रही हूँ और सदा लेती रहूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा बहन जी। ये शांति के पल बहुत ही सुखद रहे हम सभी के लिए, मैं ऐसा समझती हूँ। अभी हम आमंत्रित करना चाहेंगे आज के हमारे जो माननीय मुख्य अतिथि हैं, ऑनरेबल श्री वीरेंद्र कंवर जी। आप मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला से हमारे बीच में पधारे हैं।
हम आपका मंच पर हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके साथ आप विशेष स्नेह रखते हैं और काफ़ी समय से एसोसिएटेड भी हैं। अभी हम आपका मुख्य वक्तव्य सुनना चाहेंगे। परम पूजनीय दादी माँ ईशू जी, राजयोगी वीके मोहन जी, सिस्टर वीके जीना जी, श्री प्रवीण के मेहता जी, ब्रदर अयप्पा जी, राजयोगिनी वीके पुष्पा जी, राजयोगी श्री वीके करुणा जी, ब्रह्म कुमारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और आज इस आयोजन में सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रजापति ईश्वरीय महाविद्यालय का कि वो समय समय पर इस तरह के आयोजन करते रहते हैं जहाँ ये महाविद्यालय जो है वो ईश्वर के ज्ञान और मानव जाति के अंदर भाईचारे का संदेश और एक जीने की कला जो है वो इस दुनिया को बता रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप भारतवर्ष की संस्कृति को, भारतवर्ष के अध्यात्म ज्ञान को, भारतवर्ष के जीवन मूल्यों को ना कि भारतवर्ष में ही पर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आज भारतवर्ष का जो ध्वजा है उसको आप बुलंद कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवर्ष के ये एक सनातन और पुरातन परंपरा रही है। यहाँ ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म और पर्यावरण ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक रहे हैं। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान में जब अन्य देश जो थे, अन्य संस्कृतियां इस दुनिया के अंदर जो थी वो अभी अपने शैशविक काल में थी, लेकिन भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान में जो था वो विश्व गुरु था। भारतवर्ष दुनिया के अंदर एक आर्थिक शक्ति थी और इस करके भारतवर्ष को जो था वो सोने की चिड़िया जो था वो कहा जाता था। भारतवर्ष के हमारे ऋषियों और मुनियों ने और विद्वानों ने हमें जीने की एक कला दी, जीने का एक विज्ञान दिया और जिसको हम योग कहते थे कि हम बीमार ना पड़े, यहाँ कोई बीमारी ना हो। योग से जो था वो अपने जीवन को जो था वो जिया जा सकता था, लंबा किया जा सकता था। अगर कोई बीमारी थोड़ी बहुत हो जाती थी तो पतंजलि जी ने यहाँ पर आयुर्वेद विज्ञान जो है वो हमें दिया। आज हमें भोजन कैसा करना चाहिए ये विज्ञान भी हमें दिया। हमें कहा कि ये गौ के ऊपर आधारित हमारी कृषि होनी चाहिए। गौ का दूध हमारे लिए पौष्टिक है। गौ का जो गोबर है हमारी खेती के लिए अति उत्तम है और गौ का जो गौमूत्र है वो भी हमारे लिए जो है वो एक चिकित्सा विज्ञान की एक औषधि है। और इस करके कहा गौ माता। पर्यावरण के साथ उस विज्ञान को जो था वो जोड़ा गया, संस्कृति के साथ जो था वो विज्ञान को जोड़ा गया। सुबह के सत्र में एक दादी माँ अपना उद्बोधन दे रही थी तो कह रही थी कि जितनी भी नदियाँ हैं उनको जो है वो मातृशक्ति के साथ जोड़ा गया। सिर्फ एक ही मात्र एक नदी ब्रह्मपुत्र है जिसे
जो है वो भाइयों के साथ जो है वो जोड़ा गया। लेकिन इस करके जोड़ा गया कि नदी की पवित्रता जो है वो हमको रहनी चाहिए, और इस करके उसको मां का दर्जा दिया गया। और हमारी ये जो जीवन मूल्य थे कि गंगा, गीता, गौ माता, ये हमारे भारत के हैं निर्माता। ये भारत वर्ष की जो आध्यात्म संस्कृति है उसका जो आधार है वो गौ माता है। भारतवर्ष की संस्कृति का आधार जो है वो गीता का ज्ञान है। भारतवर्ष की संस्कृति का जो ज्ञान है ये पूरे विश्व के अंदर जो था, वो पूरी दुनिया जो थी वो हमारे ज्ञान और विज्ञान को जानती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर जो है वो पतन आते गए। हमने जो है वो आधुनिकता की दौड़ में हमें लगा कि हमको जो हमारा जो ज्ञान और विज्ञान है ये पुराना है, हमको वेस्टर्न स्टाइल जो है वो अपनाना होगा। विज्ञान पश्चिम की सोच में और हमारी सोच में एक बहुत बड़ा अंतर है। पश्चिम की सोच जो है वो उनका जो रिसर्च है वो तत्व के ऊपर है, और हमारे और ऋषियों मुनियों का जो सोच था और जो उनकी जो सोच थी वो मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर थी। हमारी उनकी सोच में हमने कहा कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा घर है। उनकी सोच में एक मूल अंतर है, वो हम उसको परिवार कहते हैं, वो पूरे विश्व को जो है वो बाजार कहते हैं। ये हमारे में और पश्चिम में जो है वो एक अंतर है। हमने वो आधुनिकता की दौड़ में हमने जो है वो अपनी खेती जो है हमने गोबर, गाय का गोबर डालना छोड़ दिया। हमने केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो डालनी शुरू कर दी। हमें यहाँ पर बड़े बड़े शहर जो है वो यहाँ पर बना दिए। शहर के जो बड़े बड़े सीवरेज थे हमने नदियों के अंदर डाल दिए, और हमारी जो है वो नदियाँ प्रदूषित हो गई। हमने पर्यावरण से जो है वो छेड़छाड़ शुरू कर दी, और आज स्थिति ये है कि जब बारिश चाहिए खेती के लिए तो बारिश नहीं होती है, जब बारिश नहीं चाहिए तब बारिश होती है। और हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर तो हालत ये है कि बादल फटने की स्थिति आ गई है। नदियों ने अपना रुख बदल दिया है, बादल फटने से पहाड़ टूटने शुरू हो गए हैं, और आज जो है वो मानव जीवन जो है वो आज संकट मानव जीवन के ऊपर जो है वो पैदा हो गया है। मैं समझता हूँ कि आज ये जो फिर से जो है वो विज्ञान मानव जाति के लिए तो लाभकारी है, लेकिन इसके साथ जो है वो अध्यात्म के साथ जोड़ करके जो है वो इसका जो है वो इसके जो दुष्परिणाम जो है वो उसको हम कम करने का समय आ गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रजापति ब्रह्म ईश्वरीय विद्यालय का, कि जिन्होंने फिर से ये मानव जाति के उत्थान के लिए जहाँ ईश्वरीय ज्ञान देने का प्रण तो लिया है, लेकिन उन जो हमारे जो राष्ट्र के जो जीवन मूल्य थे उनको फिर से स्थापित करने के का जो बीड़ा उठाया है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नमन करता हूँ सिस्टर्स का, बहनों का, जिनके त्याग और तप का जो है के कारण जो है वो आज ये जो विचार है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फिर से जो है वो पहुंचाया जा रहा है। आज आपने जो प्रण लिया है कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक जन आंदोलन जो है वो इसको बनाना है, 80 लाख से ज़्यादा पौधे लगा करके इस धरती को फिर से जो है वो हरा भरा बनाना है, इस पर्यावरण को जो है वो सुरक्षित करना है। आपने जो प्रण लिया है कि हम इस देश को जो है वो निर्मल और स्वच्छ जो है वो इस देश को बनाएंगे, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपसे जो है वो मैं पहली बार नहीं, मैं इस बार दूसरी बार जो है वो आपके बीच में आया हूँ और बहुत कुछ पहले भी यहाँ से सीख करके गया था, और मैं आज ये प्रण लेकर के जा रहा हूँ कि मैं लगातार जो है वो आपसे जुड़ा रहूँगा और आपसे जो प्रेरणा लेकर के जो है वो समाज के अंदर जो है वो जो बीड़ा आपने उठाया है हम उसमें जो है वो एक कण के रूप में जो है वो काम करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, बहुत ज़्यादा जो है वो पिछले सुबह से जो है वो विभिन्न प्रबुद्ध जो है
वो विद्वानों के जो है वो उद्बोधन जो है वो सुनने को मिले हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऑनरेबल श्री वीरेंद्र कंवर जी। आपने संस्था के कार्य की प्रशंसा करते हुए हमारा हौसला बुलंद किया। हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगी कि नेपाल के बच्चों को जो यहाँ पर पधारे अपना एक बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये सभी ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद यहाँ पर जो डेली रेगुलर स्टडी कराई जाती है उस पर आप विशेष अपना अटेंशन देते हैं। मैं अभी आमंत्रित करती हूँ प्यारे प्यारे बच्चों को, जो मैं देख रही थी कि मेरे कमरे के पास ही बहुत समय से तैयार हो रहे थे और अभी वो परफॉर्म करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। नेपाल बुटवल से हैं आप। कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है।
मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी बच्चों ने। एक बार जोरदार ताली के द्वारा बच्चों का अभिनंदन करें। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि आप नेपाल इतनी दूर से हम सब के बीच यहाँ पर पहुँचे हैं। हम करतल ध्वनि के द्वारा इन बच्चों का हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, आप बच्चों का सम्मान कर रहे हैं एक टोकन ऑफ लव गिफ्ट के रूप में देकर। आप तालियों में थोड़ी सी कंजूसी ना करें। और आप हैं हमारे सिस्टर इंचार्ज बुटवल सेंटर से, जिन्होंने इन बच्चों को प्यार से लेकर के भी आया है और बच्चों को तैयार भी किया है, कमला बहन जी। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगी बीके करुणा भाई जी। आप एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारीज़ के इंस्टीट्यूशन के मेन पर्सन हैं और साथ साथ बहुत ही स्टेबल भी हैं। ऐसा हमने अपने एक्सपीरियंस के दौरान आपके द्वारा बहुत ज़्यादा अनुभव किया है। और ब्रह्मा कुमारीज़ की मल्टीमीडिया जितना भी मीडिया है, आप उसके चीफ हैं। ये पीस ऑफ माइंड चैनल आप देखते हैं, ओम शांति चैनल, यूट्यूब, सभी आपकी ही बदौलत प्रिंट मीडिया, साइबर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी एक मंच पर लाने का श्रेय आपको ही जाता है। तो अभी मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप अपना जो इंस्पिरेशन है वो हम सबके बीच में रखें। आदरणीय भ्राता करुणा जी। सत्यम शिवम सुंदरम। आप सभी ने हमारे मंचासीन वक्तों से सुना है, तो इसीलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। परंतु आज की जो न्यू एंड क्लियर कॉन्शियसनेस, उसके बारे में दो शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा। आप सभी जिस पवित्र स्थान में आए हैं, यहाँ आपको ऐसी कौन सी नई सोच, मैं कहूँगा नई सोच तो नहीं कहे, भारतीय संस्कृति में जो शिक्षा थी, जिसको कभी हम गुरुकुल शिक्षा कहते थे, तो जिसमें 3 बात सिखाए जाते थे: प्रकृति, पुरुष, परमात्मा। प्रकृति को एनवायरनमेंट नाम से पुकारना शुरू किए हैं। पुरुष अपने आप को आज साइंटिस्ट या साइंस, इस प्रकृति को खोज में अपनी आइडेंटिटी बनाए हैं। बाकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी जो वर्ड है, शब्द है,
सीधा ईश्वर के लिए नहीं कह रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की खोज में ही अभी तक चल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमको फिर से जो भारतीय सनातन संस्कृति है, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का शिक्षा बहुत सरल भाषा में हमको दिया जा रहा है। अभी तक की जो भी शिक्षा इस दुनिया में पढ़ाया जा रहा है भारत सहित, वो केवल प्रकृति और पुरुष तक ही सीमित है। इन दोनों में ही खेलते रहे हैं। पुरुष जितना हो सकता है इस प्रकृति को एक सुख की साधन बनाने में ही लगा रहा, ये नहीं सोचा तो हमने इस प्रकृति को किस हद तक आज ले आए हैं। जो सबसे हमने सुना कि पीने की पानी नहीं है, जो मौसम कितना सुहावना होता था तो आज बारिश जब चाहिए नहीं है, नहीं चाहिए तो बादल फट रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रकृति का इम्बैलेंस हम कहेंगे कर चुके हैं। तो आज हम ये सोच रहे हैं कि क्या फिर से ये सब सही होना है, तो क्या केवल पर्यावरण को ही हम लोग गंगा शुद्ध करें, स्वच्छ भारत करें, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सबको पहली शिक्षा एक क्लियर कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, एक पवित्र सोच, पॉजिटिव सोच, तो वो क्या चीज है? तो वो है ईश्वर। जब तक हम ये शिक्षा इस दुनिया में जो हमारी जो आज की जो शिक्षा है उसमें नहीं लाते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट के बारे में जो भी हम रो रहे हैं, तो आगे भी ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पहली शिक्षा ही हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पहला आध्यात्मिक शिक्षा। हम सभी आत्माएं, चाहे वो किसी देश में है, किसी भाषा में है, किसी धर्म को मानते हैं, तो हम सब एक ईश्वर के संतान है। ये क्लियर कॉन्शियसनेस या नई शिक्षा यहाँ दिया जा रहा है। तो जिससे आज जैसे हम कहते हैं, जो हमारी जो खेती है तो यौगिक खेती सिखाया जा रहा है, अर्थात प्रकृति को किस तरह से हम एक पवित्र सोच, एक ईश्वर की शक्ति को इस प्रकृति में कैसे लाया जाए, जिसको हम कहते हैं राजयोग या मेडिटेशन, जो आपने अनुभव किया। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत साइलेंटली, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी में नहीं गए हैं। 140 देशों में 50,000 से ज़्यादा हमारी बहनें डेडिकेट होकर के 10 लाख परिवार के भाई बहनें आज फिर से विश्व में सनातन सोच, हम एक है, वसुदेव कुटुंबकम, एक परिवार के हैं और एक पिता परमात्मा के हम संतान है, उसका देन ये प्रकृति है। प्रकृति अपने लिए नहीं है, हमारे लिए है, परंतु वो भी चेतन है। आपने देखा होगा
वृक्ष भी किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है रहने के लिए। हम केवल आनंद ही ले रहे हैं प्रकृति से। तो ईश्वर के इस देन को फिर से हम ईश्वर का देन समझते हुए, जैसे हम मंदिर से प्रसाद समझते हैं, वही चीज़ घर में बनाते हैं तो उसको प्रसाद नहीं कहते हैं। इतना ही हमको बदलना है कि जो हमारे अंदर का जो सोच है ईश्वर के साथ जुड़ाते हुए, ये सब कुछ ईश्वर का देन है और उस ईश्वर के याद में हम जीना सीखते हैं तो ये प्रकृति सुधारने में, फिर से इस विश्व में शांति लाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप सभी जो यहाँ तक आए हैं, तो आप यहाँ से ये शिक्षा प्राप्त करके जाते हुए तो विश्व में फिर से इस पवित्र ज्ञान को लाने में और जीवन में परिवर्तन लाने में, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाने में हम सब सहयोगी बनेंगे, ऐसे आशा करते हुए मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। आपने इस बात को बड़े दावे से कहा कि यहाँ पर जो एक कार्य चल रहा है ये ईश्वरीय कार्य है, और हम सब भी इस बात की शायद अनुभूति कर ही रहे होंगे कि इतना बड़ा कार्य भगवान ईश्वर की मदद के और उसकी प्रेजेंस के नहीं हो सकता है। आप लोगों ने शायद एक बहुत सुंदर आर्ट एग्जीबिशन देखी होगी जो इस डायमंड हॉल के पीछे लगी है। इसके विषय में मैं थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब हम लोगों ने ये ब्रोशर देखा जिस पर लिखा हुआ था साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट, तो एक थॉट मन में आया कि इसके ऊपर यदि हम एक आर्टिस्ट लोगों को यहाँ बुलाकर एक कंपटीशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी ने इसको सपोर्ट किया और मैं समझती हूँ कि उनका भी एक बड़ा पावरफुल संकल्प था। उसी के बावजूद हम लोगों ने परिधि आर्ट ग्रुप के साथ जुड़कर करीबन 1000 आर्टिस्ट की एंट्रीज़ हमारे पास आ गई, जबकि हमारे पास 200 के अनुमति थी। ये एक कंपटीशन अपने आप में सबसे बड़ा कंपटीशन है। भाई साहब ने हमें 500 को यहाँ लाने की अनुमति दी और ये एक नेशनल कॉन्टेस्ट अपने आप में पूरे इंडिया का फर्स्ट टाइम का सबसे बड़ा कंपटीशन है। इतनी बड़ी एग्जीबिशन आज तक पूरे इंडिया में कहीं नहीं लगी है जो ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण में लगी है। तो अभी उसका वैसे तो क्लोजिंग सेरेमनी हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे कई आर्टिस्ट ने इस बात के लिए अनुरोध किया कि हम यहाँ के सीनियर्स के पोर्ट्रेट्स बनाना चाहेंगे, और बाकियों ने बहुत सुंदर तरीके से साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट को दिखाते हुए, और कुछ एक ने अपनी रुचि से ही कुछ ऐसी चीज़ें बनाई, और एक बहुत सुंदर उनका ये अनुभव रहा जो उन्होंने शेयर किया कि यहाँ के वातावरण से हमें अपनी पेंटिंग्स को ब्यूटीफाई करने में बहुत मदद मिली है। तो आज अभी हम उसका एक ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करने जा रहे हैं। वैसे तो हमें परमात्म प्यार का अवार्ड यहाँ सभी को मिल ही रहा है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है। इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी दुनिया के हिसाब से हम उसका एक छोटी सी सेरेमनी करेंगे। जो पोर्ट्रेट्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, और साथ साथ जिन्होंने साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट जो बेसिक थीम था यहाँ का, उसको हाईलाइट किया है। तो मैं आदरणीय भाई साहब और हमारे बीच में आदरणीय मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप उस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं अभी अनाउंस करने जा रही हूँ कि हमारे जो पोर्ट्रेट्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर्स रहे हैं, कृपया पहले ही उनका जोरदार ताली के द्वारा अभिनंदन करें। हमारे बीच में पवन झुलाना जी जो हरियाणा से हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं फर्स्ट प्राइज़ पाने के लिए। आपने आदरणीय जानकी दादी जी का पोर्ट्रेट बनाया है, कृपया जोरदार ताली के द्वारा आप उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में सेकंड हैं गोपाल गोधावी जी, आप नागपुर से हैं।
आपको भी मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया आपने सेकंड प्राइज़ प्राप्त किया है, आप भी हमारे बीच में मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ उमेश जी दिल्ली से आपने ब्रह्मा बाबा का बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट बनाया है, आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। और बाद में जो साइंस, स्पिरिचुअलिटी और एनवायरनमेंट पर कंपटीशन था, उसके मैं रिज़ल्ट अनाउंस करना चाहूँगी। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से इन्होंने जो 2 दिन मेहनत की है, रात और दिन एक करके रात को 12-12, 1-1 बजे तक भी पेंटिंग बनाते रहे, आप उनका सम्मान कर रहे हैं। वैभव जी मुंबई से, कृपया आपने फर्स्ट प्राइज़ लिया है, आप मंच पर आएँ। ब्रदर SK रछोटिया जी हरियाणा रिवाड़ी से हैं, सेकंड प्राइज़ विनर हैं, आप हमारे बीच आ जाएं। हरि सिंह भट्टी जी जोधपुर, आपसे भी अनुरोध है कि आप हमारे बीच में आएं। आप बीच में देख रहे हैं स्काई ब्लू कुर्ते में आप परिधि आर्ट ग्रुप और नमो गंगे के आप प्रेसिडेंट हैं, और आपके सहयोग से ही हम ये कार्य संपन्न कर पाए हैं। हम आपका भी आज के दिन मंच पर सम्मान कर रहे हैं। पवन झुलाना जी फर्स्ट प्राइज़ विनर पोर्ट्रेट, गोपाल गोधावी जी नागपुर, आपने मृत्युंजय भाई जी का पोर्ट्रेट बनाया है। भाई आप यह निमित्त बने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के, और उन्होंने बहुत सुंदर आपका एक पोर्ट्रेट बनाया है। और ब्रदर उमेश जी, आपने ब्रह्मा बाबा का थर्ड प्राइज़ विनर हैं आप। आपका सभी का विनर्स का शॉल पहनाकर और एक बहुत सुंदर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है। ये सुनो करके दो। अभी मैं अनुरोध करती हूँ, हमारे यहाँ पर जजेस जो रहे, जो आर्टिस्ट का जो एग्जीबिशन था उसकी जजमेंट के लिए बहुत ही एमिनेंट जजेस हमारे बीच में आए हैं ऑल ओवर इंडिया से। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय ब्रदर गुरुसेवक सिंह जी को, सुनील जायसवाल जी को, सविता छाबड़ा को, शालू शर्मा जी को, अतुल मेहरा जी को और संतोष कुमार जी को। कृपया आप मंच पर आएँ। आप हमारे जजेस के लिए एक बिग हैंड दीजिए प्लीज़, जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन करें। ये जो आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया है, इसे आप सभी देखना न भूलिएगा। इसके अंदर बहुत डेप्थ है। जब हम इनको समझते हैं तो ही मालूम चलता है कि इन्होंने अपने भावों को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया है। और अभी मैं निर्मल वैद्य जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी 2 शब्द हम सबके बीच कहें। ओम शांति। आज सच में एक बहुत ही अद्भुत दिन है। शांतिवन के प्रांगण में 3 दिन पहले इतनी बड़ी पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। पूरे 22 राज्यों से कलाकार आए और उसका सारा श्रेय उर्मिल दीदी और सुदेश दीदी को जाता है पालम विहार से।
जिन्होंने मेरी बात का मान रखा, मेरे पर विश्वास किया। और मैं चाहूँगा कि एक बार उर्मिल दीदी भी मंच पे आएं और मृत्युंजय भाई के मार्गदर्शन में इतना बड़ा कार्यक्रम निर्विघ्न यहाँ पूर्ण हुआ। आप सब जो पेंटिंग देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा वो कृपया एक बार ज़रूर जाके वो सारी पेंटिंग देखिए कि कलाकारों ने भी किस तरह से मेडिटेशन करते हुए वो सारे चित्र बनाए, पोर्ट्रेट्स बनाए। शिव दादा के पोर्ट्रेट, दादियों के पोर्ट्रेट्स बने हैं। और कला के माध्यम से जो हम एक जन जागरण कर रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि कला से जुड़ने वाला ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। और कला जब तक ईश्वर का आशीर्वाद ना हो, किसी भी मनुष्य में वो कला नहीं आ सकती। कोई भी पैसे से किसी कला को नहीं जीवन में अपना सकता, नहीं तो सारे अरबपति, सारे बड़े कलाकार होते। एक गायक, एक पेंटर, एक नृतक, एक लेखक, इन सब पर जब तक प्रभु की, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक वो उस कला के माध्यम से आप तक नहीं वो बात अपनी पहुंचा सकेगा। सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को, जो हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में कोई ना कोई कला होती है, हमें उस कला से जोड़ना है सबको। बस अधिक समय ना लेता हुआ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ब्रह्म कुमारीज, और मैं एक बार उर्मिल दीदी को चाहूंगा मंच पे आ जाएं। सुदेश दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। कंसोलेशन प्राइजेस के जो विनर हैं, परविंदर ढिल्लन जी, कृपया आप अपना चेहरा यहाँ दिखाएंगे सभी को। आप अमृतसर से हैं, परविंदर ढिल्लन जी। और शेखर भाई, आप कोलकाता से हैं, प्लीज़ हमारे सामने आइए। और रंजीत सिंह जी हैं कुरुक्षेत्र से। आप सभी को भी हम ताली बजाकर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है हम। वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर BK पांडेमणि जी, आप डायरेक्टर हैं डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स शांतिवन के। आप हमारे साथ यहाँ बैठे रहे हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है। मंच आसीन महानुभावों और सभा में उपस्थित मेहमानों, आज का इस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट के रूप में रहे मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला, ऑनरेबल श्री वीरेंद्र कंवर जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का इस कार्यक्रम में जो चेयरपर्सन है मल्टीमीडिया चीफ राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणाबाई को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम में जो शांति का अनुभव कराया, जो डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी जोनल हेडक्वार्टर्स दिल्ली राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का जो गेस्ट ऑफ ऑनर है DSN डायरेक्टर जनरल आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम्स DRDA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री प्रवीण के मेहता जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का इस कार्यक्रम में जो वेलकम स्पीच दिया राजयोगी BK मोहन सिंघल जी, जो वाइस चेयरपर्सन है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग का, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का कार्यक्रम में जो डांस प्रोग्राम किया है BK अंशुला बैंड्स ग्रुप मुंबई और ब्रह्मा कुमारीज बुटवाल नेपाल, उन बच्चों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का टॉप आर्टिस्ट ऑफ नेशनल पेंटिंग कॉन्टेस्ट का वर्कशॉप में भाग लिए सबके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का इंस्पिरेशन दिया है डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज वाशिंगटन DC USA का सिस्टर BK जन्ना को भी मैं तहे दिल से
धन्यवाद करता हूँ। लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, जो भी भाग लिए हैं सब मेहमानों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का मास्टर ऑफ सेरेमनी सीनियर राजयोगा टीचर बीके उर्मिला बहन का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।